अच्छी सोच क्या होती है, ये हम सभी लीडरों के लिए बड़ा जरूरी है। अच्छी सोच ऐसी होती है कि अपने टीम को आगे लेकर जाना, दिल से काम करना और किसी भी बातों का, अपनी बातों का, किसी भी सीनियर या जूनियर की बातों का अपने दिल पे ठेस न लेना। दुख लगे, तकलीफ हो, कुछ समय के लिए उसे याद रखना, फिर भूल जाना। ये नहीं कि उसी को लेके और कसम खा लेना कि उन्होंने ऐसा बोल क्यों दिया, चाहे आपका अपलाइन हो चाहे आपका डाउनलाइन हो। नहीं यार, अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, अगर कोई कड़वी बात उसके मुंह से निकल गई तो सोचिए कि क्या पता कोई तकलीफ में हो, दुख में हो या गुस्से में हो, या कहीं कभी कभी ऐसा होता है यार कि कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? राइट सर। ऐसा हुआ होगा। क्या पता आपका जूनियर कहीं से प्लान करके आया हो, कोई खूब झड़ियाया हो और आप उससे रिपोर्ट मांगे हो, गरमा के बोलते कि मैं नहीं करूंगा या ये वो, जाइए आप देख लीजिए, कुछ भी अगर बोल दिया अगर, तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि किसी टेंशन में हो, उसे 2 दिन बाद जरूर जाके मिलिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, चलो मिलके करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपलाइन भी डांट दे अगर तो उसका बुरा मत मानिए। एक बार की बात है, 2 भाई थे और कहीं खेलते हुए जा रहे थे। अचानक चलते चलते एक छोटी सी भाई ने गलती करी तो बड़े भाई ने उसको एक तमाचा जड़ दिया। तो समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो उसने किनारे पे उसने लिखा, आज मेरे भाई ने मुझे एक तमाचा मारा। फिर उसके बाद कुछ देर बाद और खेलते खेलते छोटा भाई समुद्र के अंदर चला गया, वो डूबने लगा। बड़ा भाई दौड़ते हुए गया, उसे बचाया, बचा के बाहर लाया। तो छोटा भाई दौड़ के जाके पत्थर पे लिखा, आज मेरे भाई ने मेरी जान बचाई। बड़े भाई ने छोटे भाई को बुला के पूछा कि जब मैं तुझे मारा तो रेत पे क्यों लिखा और बचाया तो यहाँ पे क्यों? कहे कि वो भूलने वाली बात थी, इसीलिए रेत पे लिखा। पानी आया मिट गया, लेकिन ये जिंदगी भर याद करने वाली बात है, इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ कि कभी मिटे ना। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ये अच्छी सोच होती है। लेकिन एक्चुअली इंसानों की फितरत ये होती है कि 100 अच्छी बातों पे, 100 अच्छे कामों पे एक बुरी बात या एक बुरा काम भारी पड़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100 बातें लोग भूल जाते हैं, एक बुरी बात याद रखते हैं कि उसने ऐसा किया क्यों, उसने ऐसा बोला क्यों, और इसी वजह से रिश्ता टूट जाता है। और रिश्ता टूटा बिजनेस में जूनियर या सीनियर से तो समझिए कि जिंदगी के सपने टूटे। लिख लीजिए आप अपने इस किताब को इस बात में कि अगर आपके अपलाइन या डाउनलाइन से रिश्ता टूटा तो आपके सपने टूटे और कुछ नहीं टूटेगा, आपकी कामयाबी टूटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 100 अच्छी बातों या अच्छे कामों को भूलिएगा मत एक बुरी चीज की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कामयाबी का रहस्य सबसे बड़ा है जो आपके अंदर हमेशा होना चाहिए, जो बहुत कम लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता है, और ये किसी दुकान पे नहीं मिलता, ये किसी आश्रम में नहीं मिलता, ये आपके खुद के अंदर मिलता है और वो खुद पनपता है। जिसका जितना बड़ा सपना होता है, जितनी बड़ी जिद होती है, उसके अंदर उतना ही चीज वो मिलता है। वो होता है जिद, एक पागलपन अपने कामयाबी के लिए, जुनून, पागलपन। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं, और किसी चीज को पाने के लिए तीनों चीजें झोंक दी जाए तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बहुत ही कम लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसीलिए कामयाबी का परसेंटेज बहुत कम मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो जाते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, हार मान जाते हैं, ये जिद, ये जुनून, ये पागलपन भूल जाते हैं। अभी अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें लड़कियां हॉकी खेल रही थी। हाँ की ना? जरा सोच के देखिए, लड़कियां कितनी आगे निकल चुकी हैं और हम कहाँ हैं। पूछिए अपने आप से, आप सभी लोग, मैं भी खुद से सवाल करता हूँ, आज लड़कियां कहाँ से कहाँ तक चली गई, चांद पे पहुंच गई हैं। साला भी हम बनारस पहुंचने में 20 घंटा लगा दे रहे हैं, सिल्वर बनने में हम लोग 2 साल लगा दे रहे हैं। आइए, आज औरतों की तरफ से हम सभी लोगों के, मैं भी आप में शामिल हूं, मुझे अलग मत समझिएगा, एक जोर का तमाचा मार के दिखाना चाहता हूं कि आंखें खुले और काम करना चालू करें। मैं एक वीडियो दिखा के आपको यह समझाना चाहता हूं कि जोश, जुनून, पागलपन किसे कहते हैं। देखना चाहेंगे?
ये वीडियो है 4 ऐसी औरतों के बारे में। ये कहानी है जिनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बहुत थी, इतनी तकलीफ़ें कि आपको हो जाए तो आप सुसाइड कर लें। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे ऐसे कारनामे की हैं वो कि आज देश का नाम रोशन कर दिए हैं। आइए देखते हैं। मैं नहीं जानता अब तक आपने कितने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, लेकिन आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इनके स्ट्रगल के बारे में सुनकर आप एक बात अच्छे से जान जाओगे कि अगर मंजिल तक पहुंचने की ठान ली जाए तो उसके लिए असली जिद और कुछ भी कर गुजरने का पागलपन होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर पैर में मोच आ जाए तो मंजिल तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी दूर चल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मानसी जोशी, एक 10 साल की बच्ची जिसको बैडमिंटन से मोहब्बत हो गई, इस लड़की का सपना था गोल्ड मेडल लाने का। इस लड़की ने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि जब ये स्कूल में थी तभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियनशिप जीतने लगी। लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से इस लड़की ने अपना एक पैर हमेशा के लिए खो दिया। ऐसी सिचुएशन में कमजोर दिल वालों के सपने धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन पैर खोने के बाद भी मानसी जोशी ने जिसको गोल्ड मेडल लाने की जिद थी, एक और चीज को जन्म दिया जिसे पागलपन कहते हैं। 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद वो लड़की वापस खड़ी होती है, प्रोस्थेटिक पैर के साथ चलना शुरू करती है, फिर दौड़ना शुरू करती है और अपने उसी जिद और पागलपन के साथ वापस बैडमिंटन खेलना शुरू कर देती है। वो अपने प्रोस्थेटिक पैर के साथ पुलेला गोपीचंद एकेडमी में जाकर बोलती है कि मुझे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। सिर्फ खेलनी ही नहीं है, जीतनी है। जिस दिन आपके अंदर ऐसा पागलपन आ गया ना, ये पागलपन ही काफी होगा पूरी दुनिया जीतने के लिए। एक पैर कटने के बावजूद भी मानसी जोशी अपने आप को इतना ट्रेन कर लेती है कि 2015, 16, 17, 18 4 सालों तक मेडल्स पर मेडल्स जीतती चली जाती है और 2019 में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आती है। और वही मानसी जोशी अब तक 26 मेडल जीत चुकी है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल भी शामिल है। ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु की। 2017 का फाइनल मैच शायद हर हिंदुस्तानी को याद होगा, जिसमें पीवी सिंधु नोजोमी ओकुहारा से बुरी तरह हार गई थी। पीवी सिंधु मैच तो हार गई, लेकिन उसके अंदर की जिद और उसके पागलपन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्रैक्टिस को और तेज कर दिया। पुलेला गोपीचंद एकेडमी में प्रैक्टिस करने के बाद पीवी सिंधु रोज 56 किलोमीटर दूर सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी में जाती और श्रीकांत वर्मा से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेती। वो रोज इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करने लगी कि उसके ट्रेनिंग के वीडियो को देखकर ही महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं ये वीडियो देखकर ही थका महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, इस लड़की ने हारने के बाद अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि 2017 के फाइनल्स में, जिसमें नोजोमी ओकुहारा ने उसे हराया था, इस बार फाइनल्स में उसे बुरी तरह से रोंद डाला और पूरा मैच महज 38 मिनट में समाप्त कर दिया। इसे कहते हैं असली जिद कि साला किसी भी कीमत पर जीतना है तो जीतना है। 766 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में, सभी अपनी अपनी दौड़ पूरी करने में लगे हैं। लेकिन जीतता वही है जो दौड़ पूरी करने के लिए नहीं, जीतने के लिए दौड़ता है। 2019 में अचानक से एक नाम चर्चा में आया और देखते ही देखते न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन गया। वो नाम था भारत की रफ्तार हिमा दास का, जिसने 20 दिनों के अंदर 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए थे। आप लोगों को लग रहा होगा ये किसी रईस बाप की बेटी होगी, इसके पास सारी फैसिलिटीज होंगी, लेकिन शायद आपको नहीं पता हिमा दास असम के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक किसान की बेटी है। और फैसिलिटीज की बात तो ऐसी है कि स्ट्रगल के वक्त जूते नहीं थे इस लड़की के पास। बहाने बनाना बहुत आसान होता है यार कि उसके पास सारी फैसिलिटीज होगी इसलिए वो सफल हो गया, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, कमी फैसिलिटीज की नहीं है, अंदर एक जिद पालने की है जो हिमा दास के अंदर थी। जिस लड़की के पास कभी पहनने के लिए जूते नहीं थे, आज वही लड़की एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। ये होते हैं असली जिद्दी इंसान जो 1000 बार हार कर भी हार नहीं मानते। लोग उनका मजाक बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उन्हें पागल बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि पागलपन नहीं होगा तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी ही एक पागलपन भरी कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। ये लड़की रात को ट्रेन में सफर कर रही थी। उसने गले में सोने की चैन पहनी थी। कुछ बदमाशों ने उससे चैन छीनने की कोशिश की और उसे चलती ट्रेन से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन से वो लड़की टकराई और नीचे गिर पड़ी। जब उसने संभलने की कोशिश की तो पता चला कि उसने अपना एक पैर, जिससे उसने अब तक का सफर तय किया था, जिससे वो वॉलीबॉल प्लेयर बनने वाली थी,
वो पैर उसने हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, ऐसे हालात में क्या कोई सोच सकता है कि खुद को साबित करने के लिए वो लड़की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लेगी, जिस पर दोनों पैर सलामत होने के बावजूद अच्छे अच्छे धुरंधर चढ़ने से घबराते हैं। लेकिन उस लड़की ने ऐसी हालत में भी अपने आर्टिफिशियल पैर से 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट के साथ साथ दुनिया की कई ऊंची चोटियों पर अपने देश का झंडा फहरा दिया। और उसके बाद इस लड़की को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरे सीखो कुछ इन लड़कियों से जिनकी डिक्शनरी में बहाने नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। पैर कटने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह करना, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आना, बिना किसी फैसिलिटीज के 20 दिनों में 5 गोल्ड मेडल जीतना, ये एक जिद्दी, एक पागल इंसान के ही काम हो सकते हैं। इसलिए अपने अंदर के हुनर को पहचानो, अपना एक लक्ष्य डिसाइड करो और जिद्दी बनो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। पागलपन की सारी हदें पार कर दो। लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो, मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। बस मनी मन उनसे एक बात बोलना कि तुम जिस पागल का मजाक बना रहे हो वो एक दिन बाज की उड़ान उड़ने वाला है। तुमने अपने हिस्से में जमीन लिखी है और वो अपने हिस्से में आसमान लिखने वाला है। बस ऐसा मनी मन बोलकर वहां से निकल जाना एक बहरे की तरह और लगे रहना एक जिद्दी इंसान बनकर। सफलता ज्यादा दूर नहीं होगी। अगर ये लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए मोटिवेशनल। कुछ समझ में आया? किस चीज को जिद कहते हैं? और कहा गया है किसी चीज को पाना है तो जिद पालना पड़ेगा। जानते हैं दुख कब होता है? दुख तब होता है जब इतना जानने और सीखने के बाद भी एक आदमी हिम्मत हार जाता है। मैं पिछले 7 सालों से सेफ शॉप में काम कर रहा हूँ। इस बिजनेस से पहले ना कोई काम करता था और ना इस बिजनेस के बाद कुछ करना है। मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी काम है यहीं से कुछ बनना है और बन के दुनिया को दिखाना है। लेकिन इस 7 साल के दौर में सबसे बड़ा दुख मुझे 2020 ने दिया। और अगर 2020 कोरोना लेकर आया, लॉकडाउन लेकर आया, इतना दुख नहीं हुआ था। दुख मुझे तब होने लगा जब आप जैसे शेर, आप जैसे हिम्मत वाले लोग अपना हिम्मत हारने लगे, अपने आप को कायर, बुज़दिल कहने लगे। तब दुख होना चालू हुआ मुझे। क्योंकि आप वो लोग हैं जो लाखों लोगों के बीच में से छटकर यहां पे आए हैं। आप जानते हैं कि एक मीटिंग में 20, 25, 50 लोग बिजनेस देखने आते हैं, जिसमें से 4 या 5 लोगों की ज्वाइनिंग आती है। यानी 50 लोगों में से छट के 5 या 7 लोगों की ज्वाइनिंग आती है। हाँ कि ना? आप इसका मतलब करोड़ों में से छट के आए हैं और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस के माध्यम से इतिहास रचने वाले हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, हजारों लोगों की जिंदगी में खुशी आने वाली है। लेकिन आप जैसा इंसान जब कायर वाली बात करता है तो दुख सबसे ज्यादा होता है। इस वीडियो को दिखाने का बस एक मतलब है कि जो आपके जुबान से कायर और नपुंसकता वाली जो बात निकल रही है वो निकलना बंद हो जाए। क्या इन लोगों से ज्यादा दिक्कत है आप लोगों के जीवन में? क्या आप ऐसे हैं जो आपका किसी एक्सीडेंट में पैर कट गया? ऐसे तो नहीं है ना? सर। उसको ट्रेनिंग के लिए इतना गरीब थी कि उसके पास जूता एक खरीदने के लिए पैसा नहीं था। आप बताइए। लेकिन यहां पे जिस जुबान से कसम खाते हैं, जिस जुबान से आप वादा करते हैं, जिस जुबान से आप अपनी टीम से वादा करते हैं, अपने अपलाइन से वादा करते हैं, यहां तक कि अपने परिवार से वादा करते हैं, उसी जुबान से आप जब बोल देते हैं कि सर कोरोना ने मुझे बेकार कर दिया, 10 की टीम थी टूट गई। अरे यार 10 की टीम थी टूट गई, गोली मारो ना, 10 की खत्म हुई, 100 की खड़ा करने की हिम्मत रखो। जब कोई आदमी आके मेरे सामने बोलता है कि सर 4 लोग थे नेगेटिव हो गए, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, बहुत दुख होता है कि ये एक मर्द की जुबान है। थू है ऐसी जिंदगी पे। जब कोई आदमी आके बोलता है कि सर इस लॉकडाउन ने मुझे 20-25 हज़ार रुपये कर्जे में कर दिया है, मैं बाहर कमाने जा रहा हूं, थू है ऐसी जिंदगी पे। सारा धिक्कार है ऐसी सोच पे। एक दिन आप कसम खाते हैं कि मैं डायमंड बनूंगा, लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, और एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने आके इम्तिहान लेती है तो आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं और कहते हैं बाहर कमाने जा रहा हूं, मुझसे बिजनेस नहीं होगा। ऐसे लोगों का बिजनेस नहीं है ये ऐसे लोगों का बिजनेस है जो एक बार जीत पाल लें तो दुनिया का तूफान भी उनके सामने आए, लड़के चीरते हुए डायमंड बन के दिखाए। ऐसे लोगों का बिजनेस है। और ये जोश
ये जुनून, ये पागलपन आप लोगों में दिखता है, रियल कहूं दिखता है, लेकिन गलती आप करते हैं, दूसरे के संपर्क में आके अपने हौसले को तोड़ देते हैं। आप हमेशा अपने अपलाइन, अपने सिस्टम के टच में रहिए, किसी और के नहीं। आज के बाद से कोई ऐसी बेवकूफी वाली बातें तो नहीं निकलेगी जुबान से ना। मेरे 5 लोग नेगेटिव हो गए, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं 25,000 के कर्जे में चला गया, मैं नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कोई है ऐसा यहाँ पे? कोई है ना? मर्द तो खड़ा हो जाए अभी, वरना मर्दानगी है तो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए और खुद के लिए डायमंड बनिए, क्योंकि लोग बने हैं कि नहीं बने? बने।